हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमको बेसिकली जो है सिमेट्रिक सर्किट्स पढ़ना है, ठीक है। सिमेट्रिक सर्किट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ही आखिरी पार्ट है ये सिमेट्रिक सर्किट्स। उसके बाद में हमारे पे केसीएल केवीएल वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो उससे पहले रेजिस्टेंस नेटवर्क जो सिमेट्रिसिटी हमको देखना है उससे पहले व्हीटस्टोन बता देता हूँ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये नेटवर्क को बोला जाता है, ठीक है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ए व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क को हम दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तो जब हम केवीएल पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑफिशियली, मतलब अभी तो मैंने से पहले आपको केवीएल क्या है वो बता दिया था, लेकिन जब हम उसका मेथड पढ़ेंगे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे आपको मैं ये सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा कि केवीएल के अंदर मेश लूप कैसे लगते हैं। यहाँ एक लूप बनता है, यहाँ एक लूप बनता है, और इसके आप जो है तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो। बट मेरा यहाँ पे मोटिव आपको बताना ये है कि इसको इस तरह के नेटवर्क जब बनते हैं हमारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होता है पता है आपको। समझ लो यहाँ से एक करंट आ रहा है, वो करंट का नाम है आई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा करंट और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे I1 और ये वाले करंट को हम बोल देंगे I2 बोल देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप ऊपर आओगे तो ऊपर आने के बाद में आपको एक पॉइंट यहाँ पर गिवन दिया जाता है, और वो गिवन क्या होता है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या होता है, अगर ब्रिज बैलेंस है तो उसकी कंडीशन कैसे आप चेक करेंगे। इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड और इफ देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। समझ रहे हैं आप बात को, क्या हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं गया तब इसको बैलेंस बोला जाएगा, ठीक है। ब्रिज बैलेंस कब होगा, याद रख लो, ब्रिज बैलेंस उस वक्त होगा जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं जाता है, मतलब ये बीच में की जो ब्रांच है हमारी ये काम नहीं आएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर ये ब्रांच हमारी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो है इसका अगर मैं बोल देता हूँ IG, इसका नाम रख लो। इफ IG जो है ये अगर हमारा करंट जीरो हो जाता है, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। क्या है, बराबर है B और C, D है ना, ये B और D। क्योंकि अगर यहाँ से करंट यहाँ नहीं जाता, अगर यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट जाना चाहिए, है कि नहीं बस से। लेकिन अगर करंट नहीं जाता इसका मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो लेट दिस पोटेंशियल बी X। इस पोटेंशियल को x ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना, x ले लेते हैं। तो यहां पर x पोटेंशियल आ गया और यहां पर भी x पोटेंशियल आ गया, ठीक है, समझो ऐसा। और यहां मान लेते हैं कि लेट पोटेंशियल एट A इज V एंड एट C इज 0। अरे है कि नहीं, यहाँ पे V वोल्टेज आपने लगाया ना, V वोल्टेज लगाया मतलब यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, V होगा। अगर मैं ये वाले पॉइंट को V ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जीरो हो गया। तो चलो अब मेरे पास सर्किट में क्या बन गया, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे कितना पोटेंशियल, V पोटेंशियल, यहाँ पे X पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो मैं पोटेंशियल से कैसे साबित करता हूँ इसको मैं जस्ट लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ। जस्ट ओम्स लॉ से हम साबित करने वाले इसको। कैसे, V माइनस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है करंट का फॉर्मूला, यानी कि आप V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR है ना फॉर्मूला, तो मैं इसको लिखूंगा V माइनस एक्स इक्वल टू I1 इंटू R1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा दूसरा फिर से V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू R3। इट इज ऑल्सो इक्वल टू I2 इंटू R3, है ना, दोनों भी इक्वेट तो है, V माइनस एक्स की ही तो वैल्यू है ये दोनों भी। अच्छा अगेन ये राइट वाले पार्ट में आ जाते हैं x माइनस 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 0 इक्वल्स टू, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, देखो अगर ये I1 आया है, ये I2 आया है, तो इधर से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, ये वाले करंट को मैं I1 ही मानता हूँ। क्यों, क्योंकि नीचे कोई जा रहा ही ना रहा है, करंट नीचे कोई नहीं जा रहा है, तो मतलब I1 ही ऊपर से जाएगा और ये I2 ही जाएगा इधर से, तो इधर से ले लूंगा मैं, ये I2 ही करंट होगा। तो I1 R2, तो ये हो जाएगा I1 R2 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो यहाँ पे x माइनस 0 की ऑल्सो वैल्यू है I2 R4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं I2 R4, ये भी वैल्यू मैंने लिख दिया। मैं ये इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो ना, क्या जा रहा है। अच्छा मान लिया, अब मान लेने के बाद में क्या कर लेते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे डिवाइड बोथ इक्वेशंस,
ठीक है। तो डिवाइड अगर हमने करके ले लिया तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो डिवाइड करके मिलेगा हमको I1R2, है ना, ये वाला I1R1 इक्वल्स टू I2R3 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कौन आ जाएगा, ये I1R2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, I2R4। ठीक है, तो यहाँ से I2 I1 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या आपके पास R1/R2 इक्वल्स R3/R4, या कुछ बुक्स में आपको ये R2 जो है R1 R2 R3 R4 ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंटरचेंज भी कर सकते हो। यहाँ से एक और वैल्यू आपको मिल सकती है R1/R3, ये देखो ये दोनों ब्रांचेस, ये इसको आर्म्स बोला जाता है, आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज, आर्म्स बोला जाता है इसको, R2 R4। तो ये देखो R3 नीचे आया तो ये R2 ऊपर गया, तो ये हो जाएगा R2/R4। नामकरण से कुछ नहीं होता है, या तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होना चाहिए। ठीक है, या फिर इन दोनों का रेशो इक्वल टू इन दोनों का रेशो होना चाहिए, बस ये सिंपल। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। और अगर ये होता है देयरफॉर करंट थ्रू आर, कैपिटल आर ये जो है तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, करंट थ्रू आर, ये वाला रेजिस्टेंस जो है इससे 0 है। R1 R2 R3 R4 ये सर्किट में आपके, लेकिन R से यानी बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है, कोई करंट नहीं जाता है। तो आपके पास में सिंपली क्या आ जाएंगे, R1 R2 इन सीरीज, R3 R4 इन सीरीज, बस ये ऐसे हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी अपन याद रख लेते हैं कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, है ना, और एक पॉइंट R3 एंड R4 आर इन सीरीज, और दोनों मिला के ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच कैसी है, पैरेलल में है। ठीक है, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट सॉल्व हो जाता है। तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स। और सिमेट्रिकल सर्किट में मैं जो है स्टार्ट अप करने वाला हूँ हमारे व्हीटस्टोन नेटवर्क से। ठीक है, तो मेरे पास में समझ लो एक सर्किट इस तरह से है। ओके, सो दिस इज द सर्किट जिसके अंदर में हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको एक बार बनाना आ जाए तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे जो है यहाँ पे स्टार्ट लेना है कि इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो मेरे को क्या दिखना है, देखो मैं इस तरह के सर्किट सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। देखो क्या करना है मालूम है, सबसे पहले लेना है कि ये पॉइंट A है तो इसका नाम भी क्या होगा, A होगा। ठीक है, अच्छा ये B है तो इसका नाम भी क्या होगा, B होगा। अब ये पॉइंट तो क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड नहीं है तो इसका नाम कुछ तो भी और होगा, इसका नाम C होगा, और ये वाले पॉइंट का नाम कुछ तो और होगा, इसका नाम D होगा। ठीक है, इस तरह से ले लो पॉइंट C और D। अब क्या करो, यहाँ पर मार्किंग करो पॉइंट A, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट B। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ले लो पॉइंट C, क्योंकि अगर सेम ही ले लोगे तो फर्क क्या रहेगा सर्किट में, और ये पॉइंट D ले लो। ठीक है, अब देखो जरा, ये हमारा जो सर्किट ये कनेक्टेड है किसके बीच में, A और C के बीच में, तो A और C के बीच में ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा किसके बीच में, देखो A और D के बीच में, तो A और D के बीच में आ गया, ये आ गया A और D के बीच में। अच्छा देन नेक्स्ट C और D के बीच में, तो ये आ जाएगा C और D के बीच में, और C यहाँ से देखेंगे तो D और B के बीच में एक है, और C और B के बीच में भी एक है, ये वाला बाहर वाला। बन गया ना सर्किट। कौन सा सर्किट बना, व्हीटस्टोन नेटवर्क। ये है व्हीटस्टोन नेटवर्क। और क्योंकि इसकी वैल्यू भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, इसको सिमेट्रिक का सर्किट बोला जाता है। ये सिमेट्रिक सर्किट है, मतलब ये मिरर सर्किट होता है। इसको अगर यहाँ से आप ऐसे बीच में से देखते हो ना तो इधर इधर फोल्ड कर सकते हैं आप इसको, ऐसा सर्किट होता है, मतलब कि ये आपको मिरर सर्किट दिखता है। तो अगर ये मिरर है, अगर इस तरह का ये वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है, ये वाला जो बीच में का ब्रांच है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। अगर इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है मतलब कि पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D हो चुका है। ठीक है ना, ये वाला हो चुका है। अगर ये केस है कि यहाँ का दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये क्या हो जाता है, ये ब्रांच बीच में से निकाल सकते हो आप, और ये निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये निकाल देने के बाद आपका सर्किट कुछ इस तरह से बचेगा। पॉइंट A से शुरू करोगे, ठीक है, A से शुरू करोगे, ऊपर 1 2 रेजिस्टेंस होंगे, तो मैं इसको ऐसा बना लूँ क्या,
कोई फ़र्क की बात नहीं, वही है सर्किट, सेम है, ठीक है। और ये बी तक जा रहे हैं, और नीचे भी देख लेते हैं ये दो सीरीज़ में। अब ये तो हमने पहले बहुत पहले सॉल्व किया है ना, ये वाला सर्किट तो हमने पहले कितना सॉल्व किया। अगर ये आर है, आर है, आर है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा 2R, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2R, है ना। और नीचे भी 2R, तो ये भी होगा 2R, और ये दोनों भी पैरेलल में, तो 2R और 2R का पैरेलल कर दो, तो ये दोनों को यहाँ पे कर लेंगे आप, तो ये बन जाएगा पैरेलल, और दोनों का एक रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा आपका आरपी। आरपी की वैल्यू कैसे निकालते हो, आरपी इज इक्वल्स टू 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R, है ना, ऐसे। तो कितना हो जाएगा ये 2R 2 to the 4, 4R का स्क्वायर, है ना, ये कितना बनेगा 4R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R बोले तो 4R। आंसर क्या आया, बराबर है कि नहीं है। वैसे ही सोच सकते हो आप इसको, क्योंकि 2R और 2R पैरेलल में है तो जस्ट डिवाइड बाय 2, दो लोग पैरेलल में है तो डिवाइड बाय 2। अगर ऐसे 2R 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 तीन पैरेलल में होते तो 2R डिवाइड बाय 3 ऐसे बन जाता था, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाता, R आ जाता है। तो इक्विवेलेंट कितना हुआ हमारा, फाइनल इक्विवेलेंट कितना हुआ, ये दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अगर इसकी मैं कुछ भी वैल्यू दे दूँ तो 1 1 1 1 1 1 दे दूँ तो ये आंसर 1 हो जाएगा, 2 2 2 2 2 दे दिया तो ये आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूज में चेंज कर दिया तो वैल्यूज चेंज होती है, कैसे देखो बोला। चलो इस सर्किट को देखो और बोलो क्या ये व्हीटस्टोन है, क्या ये व्हीटस्टोन नज़र आ रहा है। देखो इस सर्किट को ध्यान से देखो और ये बताओ कि क्या ये व्हीटस्टोन नेटवर्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे कितना है, R 2R 2R और ये 4R, ठीक है, ऐसा है। अब अगर आप जो है तो इसका कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हो, अपना व्हीटस्टोन अगर बैलेंस हो तो क्या होता है फॉर्मूला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, है ना। अगर आप ये दोनों का रेशो लेते हो तो भी चलेगा, ये दोनों का रेशो लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो चेक करो, बोला R अपॉन 2R कितना बच रहा है 1/2, 2R अपॉन 4R कितना बच रहा है 1/2। अच्छा ये दोनों को देखो, R अपॉन 2R 1/2 बच रहा है, 2R अपॉन 4R कितना बच रहा, अरे सेम है ना, सर्किट सिमेट्रिक इसीलिए तो बोला गया। तो ये कैसा है, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3R में से करंट नहीं जाने वाला। अगर इसमें से नहीं जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा R प्लस 2R बोले तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3R और नीचे हो जाएगा 2R प्लस 4R बोले तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ। नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 6R लिख दूँ। अब ये दोनों का पैरेलल ले लो तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, आरपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3R इंटू 6R, 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय 3R प्लस 6R। ये वैल्यू कितनी हो जाती, 18R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाता 9R हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2R। तो आंसर, फाइनल आंसर कितना है 2R, ठीक है। क्या ये बात यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रही है। चलो एक और सर्किट देखो अभी। तो इसकी वैल्यू ले लेंगे अपन 6 ओम, ये हो जाएगा आपका 3 ओम, ये वाले को ले लो आप 8 ओम्स और इसको ले लेते हैं 4 ओम्स, ठीक है। और बीच वाले को ले लेते हैं 2 ओम्स। कुछ भी ले लेना से मतलब है अपने को, ठीक है। ये वोल्टेज ले लेते हैं, और वोल्टेज कितना ले लेते हैं 10 वोल्ट्स भी ले सकते हो आप यहाँ पे, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कितना भी ले लो। मुझे आप बताओगे क्या इस सर्किट के अंदर में करंट कितना पास होगा, रेजिस्टेंस कितना है टोटल पर, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्या ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, क्या ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे नो, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क नहीं है। ये सिंपली 3 ब्रांचेस पैरेलल में है, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, 3 ब्रांच पैरेलल में। अरे थोड़ा सोचो, यहाँ पे जो था करंट इधर से आता था और करंट की पाथ जो थी उसके परपेंडिकुलर आपको ये दिखेगा, करंट को जो है ये करंट की पाथ है ना ये ऐसे, उसके परपेंडिकुलर में आती है ये ब्रांच। ये ब्रांच किसको आती है, ये जो ब्रांच आती है ना बीच वाली, ये करंट के पाथ को परपेंडिकुलर होती है। यहाँ देखो ज़रा, करंट का पाथ ये है और उसको पैरेलल है वो बीच वाला जो है तो ब्रांच, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वाला ब्रांच होता है आपका, ये डिसाइड करता है। अगर मैं कनेक्शन इसके ऐसा करता, ये 10 वोल्ट यहाँ और यहाँ करंट करता, तब मेरा ये व्हीटस्टोन बन सकता था। लेकिन अभी ये व्हीटस्टोन नहीं है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन नहीं है, जस्ट सिंपली पैरेलल में है। तो इसका आरपी कैसे निकालोगे, 1 अपॉन आरपी ऐसे निकाल लो ना, आसान हो जाएगा। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो गया, ये 1 अपॉन 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा
1/7, ठीक है, ऐसा कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 7 + 2 कितना हो जाएगा ये 10/14, 10/14 1/RP की वैल्यू है, यानी RP की वैल्यू कितनी होगी, RP = 1.4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये 1.4 ही आंसर होगा उसका, ये इसका आंसर, इस सर्किट का आंसर है। ऐसा बनता है ना। ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, देखो ये बेस है और ये साइड्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म हो आपका, और यहाँ से आपने आना है A बोला है इसको, और यहाँ से आपने जाना है इसको B बोला है, ठीक है, ऐसा बोला है। और हर ब्रांच की रेजिस्टेंस को आपको वैल्यू बोला है R है, ठीक है। एवरी ब्रांच हैज़ रेजिस्टेंस R, ठीक है, ऐसा है। तो आपको बोला है कि A और B का इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, A और B का इक्विवेलेंट। तो ये बहुत ही सर्किट बहुत आसान है। अगर आप इसको सॉल्व करने को जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख सकता है, लेकिन दिखने तो कुछ नहीं होता। क्या करना है, चलो देखते हैं। देखो ज़रा यहाँ पर इस सर्किट को देखो तो ये 1, ये 2, ये बीच में 1, मतलब अगर मैंने इसको पॉइंट A नाम दिया है, इस पॉइंट को B नाम दिया है, तो क्या मैं इसको C और इसको पॉइंट D नाम दे सकता हूँ, है ना। अगर पॉइंट C और D नाम दे दिया तो ये ऊपर क्या बन रहा है, देखो ये पूरा व्हीटस्टोन बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ACBD इज व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है और बैलेंस भी है, बैलेंस है, तो ये R क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बीच में से। अगर ये R कट हो जाता है तो हमारा सर्किट बिकम्स, सर्किट क्या बन जाएगा, देखो जरा हमारा सर्किट बन जाएगा, ये देखो R और R सीरीज में। तो मैं A से लेता हूँ, A से ऊपर जाएंगे R सीरीज में, ये आ गए B तक, ठीक है, A से निकले B तक आ गए। दूसरा देखो R सीरीज में, R, ये भी R सीरीज में हो गया, और नीचे एक R है जो ये यहाँ कनेक्टेड है। अरे है कि नहीं ये, अरे देखो ज़रा, तो ये कितना हो गया, ये R, ये R, तो ये कितना होगा 2R R। तो हमारे सर्किट कैसा बन गया फिर 2R, यहाँ पे भी 2R और एक R, तीनों पैरेलल में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये आपका B है, ये A है, तो आपको 1/RP निकालना है, 1/RP। अगर इसको आप दो करके सॉल्व करते हो तो भी इजी रहता है। अगर ये 2R और ये 2R का पैरेलल कर दिया तो कितना बन जाता है, R और R का पैरेलल कर दो, R/2 आता है। या फिर ऐसा सॉल्व करो 1/2R + 1/2R + 1/R। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2R कॉमन ले लिया अगर आपने, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 2, है ना। इसको 2R बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो कितना हो गया ऊपर, ये 4 कितना हो गया 1/RP की वैल्यू है ना, ये 1/RP की वैल्यू है 4/2R, 2 से चलेगा 2/R, यानी कि RP की वैल्यू कितनी होगी R/2। अरे मैंने तो कितने पहले ही बोल दिया था ना, यही बोल दिया था ना। क्या करो 2R और 2R का पैरेलल कर दो, है ना। ये 2R और ये 2R का पैरेलल कर दिया, कितना बन जाता है, R बन जाता है। R का और R का पैरेलल ले लो, R/2 हो जाता है, R/2। इस तरह से ये सर्किट बन जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका R/2। एक सर्किट एक्स्ट्रा में बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर बेस प्रिज्म, स्क्वायर बेस प्रिज्म, ठीक है। इस तरह का एक सर्किट है, और अपने को क्या बोला कि समझ लो ये A है बोला अपने को, और ये B है बोला अपने को, ठीक है। इस तरह का सर्किट है, ये उसका टॉप है, ठीक है, और ये बेस है। मतलब क्या है, ये देखो बेस ऐसा होगा उसका, और वो ऊपर की तरफ आ रहा है टॉप, ऐसे ऊपर की तरफ टॉप आ रहा है। तो ये ऐसा एक सर्किट है, यानी कि ये हमारा प्रिज्म है। बेस स्क्वायर है उसका, लेकिन ऊपर आके सारे पॉइंट्स एक जगह मिल रहे हैं, तो मतलब कि 1 2 3 4 प्लेन है ना उसको ऐसे। तो अब इस सर्किट को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको क्या कर देगा, इसका सबसे सिंपल मेथड क्या होता है मालूम है। अगर ये सर्किट आपको ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, तो क्या कर दो, उसको ऊपर से नीचे उसको दबा दो, ऐसा फ्लैट कर दो, तो ये पूरा हो जाएगा फ्लैट, ठीक है ना। ये देखो ये बेस है, और ये बेस से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, ऐसे दबा के उसको मैं फ्लैट कर देता हूँ। तो फ्लैट करने के बाद वो दिखेगा कैसा, अरे फ्लैट होकर वो ऐसा दिखेगा, AB, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया बेस, और ये जो है ये 4 लाइन ऐसे दिखेंगे उसके, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। अगर ये ऐसा बन जाता है तो ये सिमेट्रिकल सर्किट है। अब ये एक सुपर सिमेट्रिक सर्किट है। इसको कैसे लेते हैं मालूम है, ये जो ब्रांच होता है आपका, देखो यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये करंट जो आ रहा है, और वो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ से जाकर आपके पास में करंट ये इधर जाता है करंट, ठीक है, और यहाँ से भी इधर जाता है, ऐसे करंट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 0 हो जाता है। क्यों मालूम है, क्योंकि देखो यहाँ से एक करंट इधर जा रहा है और यहाँ से एक करंट इधर जा रहा है।
यही करंट इधर भी जाएगा वापस और यही करंट इधर भी जाएगा वापस, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज हो या ना हो अपने को उससे क्या लेना देना। हमारा सर्किट बिकम्स कैसा हो जाता है मालूम है, ये सर्किट को सिमेट्रिकल सर्किट है तो आपने याद रख लेना इस सर्किट को आप ऐसा बना सकते हो। ये देखो ज़रा, यहाँ से ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये नीचे वाले ब्रांचेस और ऊपर वाली ब्रांचेस ऐसी, ठीक है। ये जो जॉइंट था मैंने तोड़ दिया इसको, ठीक है, ये जॉइंट टूट जाता है। अगर ये जॉइंट को आपने डिटैच कर दिया, इसको अगर आपने डिटैच कर दिया तो देखो ज़रा, आर, ये भी आर, ये आर, 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 ठीक है ना, ये ऐसे एनवेलप सर्किट बन गया हमारा ये। तो अब क्या हो जाएगा देखो, ये आर और आर कितना हो जाएगा, 2R, 2R आर के साथ कैसे है, पैरेलल में। तो आप लोग ये ए से अगर शुरू करोगे तो पहले आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये पहला रेजिस्टेंस आर, दूसरा आपको मिलेगा आरपी, आरपी को ऐसा बनाओ क्या, ये देखो थोड़ा आसान कर दिया सबके लिए, लो ये एक आर हो गया, ठीक है, ये एक आर हो गया, ये आर, ये आर, ये दोनों, और ये आर और ये 2R, तो ये हो गया ऊपर का आर और नीचे का कितना हो गया 2R हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। और नीचे ये कितना है, ये भी कितना है 2R और R का पैरेलल। तो यहाँ से आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले 2R B तक और इसके पैरेलल में आपको मिलेगा R। अब ये सर्किट को सॉल्व करना आपके काम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा B। A और B को धक्का नहीं देना है आखिर तक, पूरा सॉल्व होने तक। तो ये 2R और R का पैरेलल निकालो, 2R/3 आता, ये 2R और R का पैरेलल निकालो, 2R/3 आता, 2R/3 प्लस 2R, ठीक है, 4R/3, 4R/3 और ये 2R/3, ये दोनों का पैरेलल लो और ये आपका सर्किट का आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करो, इसका आंसर कितना आता है बोल के। ओके चलिए फ्रेंड, तो अभी हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक सर्किट कंटिन्यू करते हैं। और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सिमेट्रिक होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा अनबैलेंस्ड अगर व्हीट स्टोन आ जाता है तो आपने क्या करना होता है। चलो इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। ये प्रॉब्लम हमारा पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करने का आइडिया बताने वाला हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक तो ये लगाते हैं कि यहाँ से आने वाला करंट और यहाँ से आने वाला करंट, देखो अब ये अगर यहाँ पे वीक मान लेते हो वोल्टेज है ना, 20 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी, अगर यहाँ से आप यहाँ पहुँचते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो भी R ड्रॉप होने के बाद बचेगा V1 हो जाएगा, समझ लो। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, V1 ही तो होगा। अगर ये और ये पोटेंशियल अगर सेम है तो क्या इसमें करंट नीचे आएगा, तो हम बोलेंगे इसमें करंट नीचे नहीं आता है। तो हम इसको ऐसा नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं, अगर ये देखा जाए तो ऐसा ही है कि यहाँ से करंट नीचे नहीं आना चाहिए, और फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर ये पोटेंशियल V1 आ गया, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल दूसरा, इसके बाद वाला जो पोटेंशियल होगा उसका हम क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको क्या करेंगे। तो हम इसको समझते इस तरह से हैं कि क्या होता है। देखो मैं इसको करंट के भाषा में समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ से एक करंट आता है इसमें I1, ठीक है, और इसमें अगर करंट जाता है I2, तो ये I1 करंट इधर से जाता है, इधर से जाता है और इधर से वापस आता है नीचे I1। यही I1 घूम फिर कर वापस आता है। इधर क्या हुआ होगा उसके साथ वो छोड़ दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैश लॉ से आपको मालूम पड़ेगा अंदर क्या हुआ बल्कि। लेकिन यहाँ से I1 अगर ऊपर गया था या 2 एम्पियर करंट ऊपर गया था तो 2 एम्पियर नीचे आएगा। अच्छा इधर से अगर 4 एम्पियर गया था तो यहाँ से 4 एम्पियर ही निकलता है, यानी कि I2 ही निकलता है। मतलब ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम इसको बोलते हैं एक्चुअली सिमेट्रिकल सर्किट। तो उसमें हो ये रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला करंट ऊपर गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ और फिर वो इधर आया, फिर यहाँ का कुछ करंट जो है तो इधर चला गया और फिर वो इधर भी चला गया, उसके बाद में ये करंट फिर यहाँ से वापस भी चला गया। तो ये सारे कुछ हुआ होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से हमने मेजर किया तो हमको ये मालूम पड़ा, हमने एमीटर्स लगा के देखे इस पर तो हमको ये पता चला यहाँ से अगर 3 एम्पियर करंट चला था तो यहाँ पे 3 पहुँचा, यहाँ से अगर 2 चला था तो यहाँ पे 2 पहुँचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए, यानी कि ये जो है ये सिमेट्रिकल ब्रांचेस हुए। अगर सिमेट्रिकल ब्रांचेस है तो यहाँ पे ये वाले को जॉइंट रखने का कोई मतलब नहीं आता। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको अलग कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। कैसे अलग किया, देखो ऐसे किया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला इधर, यहाँ से एक इधर, फिर एक इधर और एक इधर लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आर आर आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर आर। अगर ये सर्किट हमारा बन चुका है ऐसे से, तो फिर हमारा फाइनल सर्किट क्या हो जाएगा, देखो इसका अगर ये करोगे तो आर, ये कितना हो जाएगा आर और ये दोनों का सीरीज, ठीक है ना, ये 2R हो गया। 2R और R पैरेलल में, देखो जरा RP क्या होता है उसका, मैंने पहले भी बोलता आपको, तो R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R कितना बन रहा है, देखो बोला
2r का स्क्वायर है ना, 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 3r, तो ये r गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 2r/3 ये होता है। इसलिए मैं जब से बोल रहा था ना 2r/3 होता है, 2r और r का पैरेलल 2r/3 होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रख लेने, अगर ये आपने याद रख लिया तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा, हमारा सर्किट हो जाएगा एक r, उसके बाद एक 2r/3, उसके बाद में एक r, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो ये ऐसा हो जाएगा, एक ही ये लो ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 2r हो गया, ये दोनों का एडिशन, और ऊपर क्या हो गया r, ये 2/3r और ये r, ठीक है। तो ये फाइनल कितना निकलता है, ये दोनों का ये ऐड कर दो, ये सबको, ये ऊपर का ऐड कर दिया आपने, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस आ जाता है और नीचे एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। ये a और b को भूलने का नहीं कभी भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, और ये किसको r प्लस 2r/3 और ये r, यानी कि 2r प्लस 2/3r, देखो 2r प्लस 2/3r है ना, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 8, 8r/3। तो ये आंसर क्या निकलेगा 8r/3, तो इसको लिख देंगे आप 8r/3। ये कितना है, ये 2r है। चलो इन दोनों का पैरेलल लेते हैं, तो इन दोनों का पैरेलल लेंगे तो rp की वैल्यू हो जाएगी 2r इंटू 8r/3 डिवाइडेड बाय 2r प्लस 8r/3। ये कितना हो जाएगा, देखो 8 2 16r का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 8 14r/3 है ना, ऐसे बन गया। तो ये 3 के साथ कैंसिल, ये r के साथ कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है, rp विल बी इक्वल टू, ये 14 है और ये 16 है, 8/7 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आंसर 8/7 r, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से अपने सर्किट को सॉल्व करना है। तो ये हुआ इसका एक मेथड सॉल्व करने का, ठीक है, ये एक मेथड हुआ। चलो अब मैं आपको सिमेट्रिकल मेथड बताता हूँ दूसरा, ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलो देखते हैं दूसरा। बात तो ये होगी कि दूसरे मेथड से भी आंसर सेम आना चाहिए। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जरा, हम क्या करते हैं, इसको मिरर बनाते हैं। कैसे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ऐसे। अगर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो इधर का सर्किट इधर का मिरर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लाइन के दोनों तरफ जो है सर्किट कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए लाइन के दोनों तरफ। अगर सिमिलर होता है तो हम क्या करेंगे मालूम है, अगर ये सिमिलर होता है तो हम क्या करेंगे, ये सर्किट का सिर्फ ये हाफ वाला वर्जन सॉल्व करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर का और इधर का कैसा है, सेम है ना सर्किट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आधे को और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये वाले पॉइंट को मैं पॉइंट पी नाम दे देता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए और पी का इक्विवेलेंट निकालना है मैंने, तो मैं बोलूंगा ए पी का इक्विवेलेंट। अब आर ए पी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं आर ए पी कैसे निकालना है। तो आर ए पी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सर्किट देख लो अब ध्यान से। सर्किट आपका बनेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऊपर ऐसे ही, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसा ही। अब लेकिन क्योंकि हमारी जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन तक पहुंच जाना है, ये पी तक पहुंच गया, आप ये है ए आपका, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये पी हो गया। अब मेरे को ये यहाँ का निकालना है वैल्यू, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बच गया क्योंकि ये हाफ कट होने वाला है बीच में से। अगर ये हाफ कट होने वाला है तो उसका जो कटा हुआ पीस है वो लेके यहाँ जोड़ देने का पी पे। तो क्या करेंगे आप, इसको जो कट पीस है हमारा, तो कट पीस सेंटर बना दो, उसको इधर ला लो उसको और यहाँ जोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कट पीस है ये, r/2 बोलते हैं उसको। टोटल कितना था, r था, अब वो कट के कितना बच गया, r/2, और उसको कहाँ जोड़ देंगे, नीचे जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया। ओके देन अगर मैं इसके आगे का सर्किट बनाना चाहूँ तो ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल इसका मिरर बनेगा। ये वाला रेजिस्टेंस ये यहाँ जुड़ जाएगा, r/2 इधर, ये r पूरा इधर, तो ऐसा बन जाएगा। मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये वाला रेजिस्टेंस r/2 इस r के साथ कैसा दिख रहा, पैरेलल में दिख रहा। तो आप करो कि r इज इन पैरेलल विथ r/2, कितना हो जाता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाती है r इंटू r/2 डिवाइडेड बाय r प्लस r/2, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू आपकी यहाँ की वैल्यू निकलने वाली है आपकी r² होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस r, 3r डिवाइड बाय 2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा आपके पास में r से r गेट्स कैंसिल, r/3, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी बची, r/3 बची। अच्छा, अगर ये वाली वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है r/3, तो अब देखो ज़रा क्या होगा, ये r/3 r के साथ सीरीज में, तो एक सर्किट कैसा बनेगा फिर,
ये रेजिस्टेंस R जैसे कि वैसे, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3, ये ऐसे, और P को कनेक्ट कर दो, नीचे ले लिया P पे, इधर ले लिया इधर A पे, और A और P के बीच में एक R, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, R/3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये पॉइंट P है अपना, तो हम क्या करेंगे, इसको R और R/3 का सीरीज कर देंगे। तो इसको लिख देंगे R प्लस R/3, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R प्लस 1, तो कितना हो गया 4R/3, तो ये हो गया आपका 4R/3, ये ऊपर का, ठीक है, और नीचे तो R है। तो अब उन दोनों का कैसा हो जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये, और नीचे ये R, ये दोनों का पैरेलल, ये है R और ये कितना है 4R/3, इनका पैरेलल करो तो ये बन जाता है आपका RAP, ठीक है। RAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R/3 इंटू R और डिवाइडेड बाय 4R/3 प्लस R, तो ये कितना बन जाता है वैल्यू 4R²/3, है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाता है 3R, 4R और 3R 7R, ये कितना हो जाएगा, अरे 7R/3, 3 गेट्स कैंसिल, R से R गेट्स कैंसिल, बचा कितना, दिखेगा क्या, कैमरे में नहीं दिखता ना वो, ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4R/7, अरे वाह 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 वाह, ये वैल्यू किसकी है, RAP की वैल्यू है। अपने को R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अपना, देखो जरा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स RAP, यानी कि 2 टाइम्स 4R/7, मतलब कितना बना 8R/7। ओहो, ये तो वही आंसर आया है, एग्जैक्टली वही आया है जो हमने पहले सॉल्व किया था। तो आपको ये समझ में आया, इसको मिरर सर्किट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री से करेंगे तो वह भी ऐसा ही आता है, यानी कि ये R को आप बीच में से आधा काटोगे तब भी यही मिलेगा आपको। क्या करना है, आधा काटना है और जो कटा हुआ पीस है उसको लेके ये पॉइंट P पे जोड़ देना है। इतने सर्किट को सॉल्व करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका सर्किट सॉल्व हो जाता है। इससे पहले वाला मेथड मेरे हिसाब से इससे आसान है ना, ऐसा ये जॉइंट को उठा देना है ऊपर, ठीक है, वो आसान है इससे। अब देखो इस सर्किट को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, ये जॉइंट को तोड़ दो। अगर ये जॉइंट को तोड़ दिया तो मैं आपकी तरफ दे देता हूँ, इसको होमवर्क में दे देता हूँ सवाल। ये जॉइंट को तोड़ देंगे अपन और सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, देखो 1 2, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे, ये दोनों RR, और ऊपर का सर्किट देखेंगे तो आप ये ऐसा ऐसा, है ना, और ये ऐसा, यहाँ से जॉइंट को तोड़ दिया। अब ये वाला तो अपने पहले सॉल्व करके रखे ना, ठीक है ना, ये अभी तो सॉल्व किया अपन ने, इसका वैल्यू कितना आया था अपने पास में, ये पूरे को सॉल्व किया अभी अपन ने, 8R/7 आई थी ना अपने पास वैल्यू। अच्छा, तो नीचे वाला भी वैसा ही होगा, फिर नीचे वाला भी कैसा होगा, ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से एक ऐसा जाएगा, यहाँ से एक ऐसा जाएगा, इधर से ऊपर जाओगे यहाँ तक, ये जॉइंट तोड़ दिया आपने, तो ये देखो ये कितना होगा R और ये R, ठीक है। अब आप ये नीचे वाले पूरे सर्किट को सॉल्व करते हो, फिर ये ऊपर वाले पूरे सर्किट को सॉल्व करते हो, उसके बाद में उसको RR के साथ में पैरेलल में ले लेते हो। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये सब, ये देखो ये कितना है R है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2R प्लस R, 2R और ये पैरेलल विथ R, तो कितना हो जाएगा 2R/3 हो जाएगा, 2R/3 प्लस R, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 4R/3, ये 4R/3, ये 4R/3 और ये 2R, सबका पैरेलल ले लो। तो पूरे पैरेलल लेने के बाद आपका आंसर कुछ तो आना चाहिए। मैं दूसरे मेथड से करके बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड है, ये आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि एग्जैक्टली सेंटर से एक लाइन कट करो और ये देखो इधर का सर्किट बिल्कुल मिरर है एक दूसरे के, ठीक है। इसको मिरर सिमेट्री फिर से बोल दिया हमने। अगर मिरर सिमेट्री बोला है तो हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाता है, और हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, देखो हमारा सर्किट बन जाएगा, यहाँ से लेते हैं पॉइंट A से, ये 1 हो जाएगा, ये पॉइंट बीच का है ना, ये बीच वाले पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं थोड़ा सा, पॉइंट P बोल दिया इसको, यहाँ से ऊपर गए ऐसा और नीचे आए, ठीक है, ऐसा नीचे आ गए। उसके बाद ये जो R है ये हमारा इधर ऊपर से आएगा, कहाँ से आएगा वो, R/2 होकर ये इधर जुड़ जाएगा, R/2 बन के, ठीक है। नीचे का सर्किट भी सेम काम करेगा, नीचे का सर्किट भी कैसा रहेगा, फिर
ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ का पॉइंट आपका ऐसे जाएगा, ऐसे ये जुड़ जाएगा, ये बन गया r/2 बन गया, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट को a बना लेते हैं। RAP निकालना है मेरे को। RAP निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सर्किट में एक और फोल्डिंग होता है, मालूम आपको, एक और फोल्डिंग होता है ऊपर से नीचे। अगर मैंने फोल्ड कर दिया, ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने अगर पॉइंट P, और ये पॉइंट को नाम दे दिया Q, इस पॉइंट को नाम दे दिया S, ये पॉइंट P है, P को अगर मैंने Q पर डाल दिया ना, तो P को Q पर डालने के बाद में क्या हो जाता है, एक और फोल्डिंग सर्किट होता है। लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3 ब्रांच है हमारे पास, 3 ब्रांच है। कौन कौन सी, ये एक ब्रांच S तक, ठीक है ना, A से S तक। अच्छा, ऊपर ये R और ये R/2 और R का पैरेलल, R/2 और R का पैरेलल कितना आया था, R/3 आया था। तो ये आ जाएगा आपका, देखो R/3। अरे है कि नहीं, पहले वाले सर्किट इससे पहले सॉल्व किया ना अपन ने वो, यहाँ पे। और नीचे भी कितना आ जाएगा, R/3। और ये बीच में तो R है, पैरेलल ले लो चलो। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सीरीज कर लेते एक बार, ये दोनों का सीरीज R + R/3 बोले तो 3R + R बोले तो 4R, 4R/3 ऊपर, 4R/3 नीचे। तो कितना हो जाएगा, देखो 4R/3 R। क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। और ये 4R/3, देखो ज़रा सर्किट कैसा बन गया, 4R/3 R, और नीचे भी 4R/3, ठीक है ना, ऐसे होगा। 4R/3 है नीचे वाला। तो अगर मैंने ये देख लिया तो सबको मैं बोल देता हूँ कि पैरेलल है, 4R/3 और 4R/3 का पैरेलल पहले कर दो। तो ये हो जाएगा 4R/3। सेम रेजिस्टेंस का अगर आप जो है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो तो क्या हो जाता है, एग्जैक्टली वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, करके बताओ क्या, देखो 4R/3 इंटू 4R/3 अपॉन 4R/3 प्लस 4R/3। जिसको नहीं आ रहा उन लोग के भी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सर्किट को, एकदम अच्छे से देखने का और खुद सॉल्व करने का इसको। तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 R² 16R² अपॉन 9, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नीचे 3 कॉमन आ गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8R। तो ये हो गया आपके पास में 8R, 8R/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3 से ये चला गया आगे 3, ये R से ये R चला गया ऊपर, और ये 2 से चला गया। तो कितना बन गया, देखो 2R डिवाइडेड बाय 2R/3। अगर मैं पहले भी आपको ये बोल रहा था कि 4R/3 और 4R/3 पैरेलल है, तो जस्ट उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करने का था सिर्फ उसको, तो 2R/3 आ गया। अच्छा, ये दोनों का 2R/3 और R के साथ पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपका एक 2R/3, और वो पैरेलल है विथ R। मैंने ये 2 ब्रांच को पहले सॉल्व किया, फिर इसके साथ में मैंने उसको पैरेलल में ले लिया, नहीं तो क्या होता था, तीनों को भी सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जो इजी जाता है वो करने का कभी भी, ठीक है। AS तो देखो कितना हो जाएगा, R और 2R/3 का पैरेलल ले लो, तो फाइनल अपना कैसे निकलता है, RAS = कैसे निकलेगा, देखो R इंटू 2R/3 डिवाइडेड बाय R प्लस 2R/3। कितना निकला था ये, इससे पहले अपन ने सॉल्व किया ना इसको, ये कितना निकला था, 2R² होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 3R और 2R 6R/3 है ना, 5R/3 सॉरी, 5R/3, ठीक है ना। तो 3 गेट्स कैंसिल, R के साथ कैंसिल, 2/5R। तो ये आंसर क्या आता है, RAS = 2/5R। क्या कोई मिस्टेक है, चेक कर लो एक बार में, ठीक है ना, ऐसा हो गया 2/3R। अब ये 2/5R जो बचा है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, पूरा R इक्विवेलेंट = कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो किसको, 2R/5 को। तो आंसर कितना बचा, 4R/5, ये फाइनल आंसर है उसका। और ठीक है, ये करेक्ट आंसर है उसका, 4R/5 उसका आंसर आता है। आप इसको ये वाले मेथड से करो और आपका आंसर ये आना चाहिए, इस मेथड से सॉल्व करो और ये आंसर आना चाहिए आपका। देखो इस मेथड से जो है ना, ये ऊपर का सॉल्व करके 4R/3 आता, ये 4R/3 और ये कितना 2R, यहाँ पे वैसे ही है ना, आपने वैसे बीच में कितना हो रहा है, एक ही बार R आ रहा था यहाँ पे इधर वाले सर्किट में, यहाँ पे एक ही R आया ना, तो बाद में 2 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे 2R आ जाएगा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो कुछ भी करो आप, पूरा सिमेट्री सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आना चाहिए, इसका आंसर निकालो, ये आना चाहिए।
अब देखो ये वाला सर्किट भी जो है, ये सर्किट भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, कहाँ से काटेंगे इसको, इधर का और इधर का सर्किट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है तो बीच में से काटो। अब ये जब बीच में से आप काटते हो ना, तो एक चीज़ याद रखो कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसके ऊपर पोटेंशियल हम कैसे मानते हैं, सेम मानते हैं, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स। मतलब अगर ये पॉइंट है आपका ए और इस पॉइंट को आप मानते हो, समझ लो पी क्यू एस टी यू और ये वाला वी और ये डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे कुछ भी पॉइंट्स मान लो ना, उसमें क्या जा रहा है। तो अगर आप ये पॉइंट्स मान लेते हो तो जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं काय पे, देखो ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज सेम पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, हैज सेम पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल सेम होता है। अगर उनका पोटेंशियल सेम है ये और ये, तो मतलब ये जो ब्रांचेस है आपकी, ये दोनों कैसी हो जाएंगी ब्रांचेस, कट कट, क्योंकि ऊपर से नीचे करंट आएगा ही नहीं, करंट ऐसा चल जाएगा सीधा, करंट ऐसा चल जाएगा, करंट ऐसा चल जाएगा, मतलब करंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एस और वी दोनों सेम पोटेंशियल पे। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे तो बोलो ना करंट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अरे भाई नहीं जाएगा ना करंट, कोई भी करंट नहीं जाएगा इसके अंदर से। तो क्या हो गया फिर, अगर ये ब्रांच में से करंट नहीं गया, ये ब्रांच में से करंट नहीं गया, तो आप क्या बचे आपके पास में, देखो ये वाली ब्रांच बची है। कितनी ब्रांच बची है, देखो ज़रा आपके पास में बची है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा, ये पॉइंट बी, ठीक है ना। आप ए से बी पर ऐसे पहुंच गए, ऊपर जाएंगे आप आर और आर आर, ठीक है। तो इधर आप जाओगे आर, फिर यहाँ से एक आर, दो आर, ऐसे जाओगे, फिर नीचे ऐसे आ जाओगे, फिर और ऊपर जाओगे आर के साथ, ठीक है ना, ऐसे आर के साथ ऊपर जाओगे, एक आर, दो आर, ऐसे बीच में हो जाएगा और ये आर, ठीक है। इस तरह का ये सर्किट आपका फाइनल बन चुका है। अब ये सर्किट को सॉल्व करना आसान है कि नहीं है, अरे है कि नहीं, बोलो ना। ये सबके सब सीरीज में कितना हो गया, एक दो तीन चार, चार आर, तो ये हो जाएगा आपका एक ही रेजिस्टेंस पूरा, कितना 4R, ये ऊपर का पूरे का। अच्छा ये दोनों कितने हैं, ये दोनों की वैल्यू बताओ, नीचे आ जाओ, ये कितना 2R, ठीक है। अच्छा ये एक R और ये एक R, इधर एक R, इधर एक R, ठीक है। यहाँ से पॉइंट A पे आ जाओ, यहाँ से पॉइंट B पे चल जाओ और बीच में 2R। अब लगाओ ज़रा, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4R और 2R का पैरेलल ले लो, ठीक है ना। तो कितना हो जाता, मल्टीप्लाई करके ले लो उनका दोनों भी, 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 6R, 4/3R ना, 4/3R बन गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया 4/3R प्लस R, तो आर एस इज इक्वल टू ऊपर की पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऊपर की पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस ये दोनों का पैरेलल, ये दोनों का पैरेलल 4/3R है। तो मतलब आपका हो जाएगा R प्लस 4/3R, ये कितना हो जाएगा 2R प्लस 4/3 बोले तो ये कितना हो जाएगा 3 to the 6, 6 plus 4 10R/3 है ना, 10R/3, 2R बनेगा ये 2R है प्लस 4/3R है, 3 to the 6 प्लस 4 बराबर है, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये ऊपर का वैल्यू बन गया, नीचे 2R है, तो RP कितना हो जाएगा, देखो RP की वैल्यू हो जाएगी 10R/3 मल्टीप्लाई बाय 2R और होल डिवाइडेड बाय 10/3R प्लस 2R, ये वैल्यू कितनी बन जाती है 20R/3 डिवाइडेड बाय कितना बन जाता है 16R/3, ये कितना हो जाता है 5 और ये 4, R² था ना, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 5/4R, ये है फाइनल आंसर उसका 5/4R। कैलकुलेट कर लो, कोई भी मेथड से करो, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। चलो अब ये सर्किट को भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आसान दिखा उसको याद कर लेने का, दोनों भी शॉर्टकट मेथड ही है। कैसे, दो तरह से कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो क्या करने का, ये ऐसा मिरर इमेज है ना, ऐसा मिरर है, अगर ऐसा मिरर है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ऐसा मिरर है तो आप एक तो ये आधे को सॉल्व करके डबल कर दो, एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड कि जो ये लाइन पे पोटेंशियल है उनको सेम मान लो, तो ये दोनों वर्टिकल ब्रांचेस को निकाल दो अंदर से, ठीक है, और डायरेक्ट सॉल्व कर दो पूरा के पूरा।
दूसरा मेथड, और तीसरा मेथड होगा फोल्डिंग का। मैं फोल्डिंग आपको स्पेशल बताने वाला हूं। तो पहला मेथड मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं, कौन सा, आधे को सॉल्व करो, इतने को, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको मिला देना है। तो ये आर और आर का पैरेलल हो जाएगा, विथ पैरेलल विथ आर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये तीनों पैरेलल सॉल्व करो, उसको डबल कर दो, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका में क्या है, ये ब्रांचेस में कट करने वाला हूँ, ये ब्रांच भी कट, ये ब्रांच भी कट, तो हमारा रेजिस्टेंस कैसे बचेगा, एक आर ऊपर, एक आर ऐसा, फिर छोटू आर इधर, छोटू आर इधर, और कैपिटल आर इधर, कैपिटल आर इधर, बस ये हो जाएगा हमारा सर्किट, ठीक है। ये ब्रांचेस निकल गई अपनी। अगर ये ब्रांचेस निकल गए तो ये कितना है, ये आर और आर है, तो हमारे पास में कैसा बनेगा, 2R बनेगा ऊपर, है ना, इसके जगह पे 2R, इसके जगह पे छोटू 2R, है ना, ये छोटू 2R, और नीचे कैपिटल 2R डबल्स दोबारा, मतलब, है ना, ऐसा हो गया। अब ये 2R को 2R के साथ पैरेलल कर लो। अगर आपको निकालना है तो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा कर लो। नहीं करना है तो मेरे जैसा करोगे, 2R और 2R का पैरेलल कर दो तो क्या बनता है, R बनता है। तो एक R और नीचे 2R छोटू वाला, ये हो गया सर्किट सॉल्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, RP इज इक्वल्स टू 2R इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2R प्लस कैपिटल R। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2R इंटू R, अरे है कि नहीं, 2R और R का पैरेलल किया था तो कितना आया था, R आया था ना, अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2R प्लस R, ठीक है, ये आंसर है उसका। चलो तो अपना ये आंसर आया है, ठीक है, इस पे रुक जाते हैं। अब इसको फोल्डिंग से सॉल्व करते हैं। चलो कैसा करते हैं फोल्डिंग, फोल्डिंग तो मैं क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ, फिर से फोल्डिंग बताता हूँ आपको। देखो अब ये हमारा थर्ड मेथड है इसको सॉल्व करने का, बाय फोल्डिंग। फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं उसको। फोल्डिंग सिमेट्री में होता क्या है मालूम है, ये जैसा आप पेज पलटाते हो, ऐसा ऊपर से नीचे इसको पूरा ऐसा पलटा देना है। तो आप अगर ये पॉइंट को ऊपर से नीचे अगर पलटा देते हो तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसका नाम आप देते हो x और ये वाला पॉइंट है y, ठीक है, ये x और y है, तो ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, x y पर गिरने वाला है। अच्छा इसको हम दे देते हैं, समझो इसको p दे देता मैं, इसको q दे देता, ये s दे देता, नहीं इसको दे देंगे q, s और ये t। चलो ठीक है, तो क्या होगा, बाय फोल्डिंग, फोल्डिंग से क्या हो जाएगा, p कोइंसाइड करेगा q के साथ, ऐसा पूरा ऊपर से सर्किट को नीचे से पलटा देने का, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है। देखो ये वाला लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, इसको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री। तो पैरेलल सिमेट्री में भी सर्किट अपने को सेम दिख रहा है। अगर ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो क्या करो, ऊपर से नीचे पलटा दो। तो अगर आप पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए पॉइंट है, यहाँ से आप जाओगे इधर, ठीक है, ये पॉइंट पे आए, ये पॉइंट पे आए बीच में, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आए, इसको भी एज बोलते हैं देखा जाए तो। ये पॉइंट पी क्यू के साथ कोइंसाइड हो गया, तो ये आर इस आर के साथ में क्या आ जाएगा, देखो जरा, आर और आर का पैरेलल r/2 है ना। अच्छा ये x और y एक ही जगह पे आ गए, ये देखो x y है ना, एक ही जगह पे आ गए। अच्छा तो फिर ये r के ऊपर गिर गया, तो ये भी देखो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। r और r का पैरेलल कितना होता है, अरे ये दोनों एक जगह आ गए तो कितने r हो गए ना, पैरेलल दोनों भी, पैरेलल दोनों का कितना होता है, r का पैरेलल कितना होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो ये r/2 बन गया। अच्छा अब बचा ये वाला आपका सिर्फ, अब ये x क्योंकि y पे गिरा है ना, x काय पे आया, y पे आया है, तो हम बोलेंगे यहाँ से एक r ऐसे आता है पॉइंट z पे, ये z ले लो पॉइंट को, और फिर यहाँ से एक r इधर चले जाता है, ठीक है, और ये r इसके ऊपर आ गया, तो ये भी हो गया r/2। रहेगी नहीं बात सही, ठीक है। इस तरह का सर्किट हो गया अपने पास में, ये छोटू आर है और ये भी छोटू आर है। अब क्या करेंगे, ये व्हीटस्टोन बन गया, देखो ये r/r/2, r/r/2। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ रेशो कैसा आने वाला है, दोनों तरफ रेशो सेम आने वाला है, तो ये बीच में का रेजिस्टेंस क्या हो जाता, कट हो जाता, ठीक है ना, ये वाला रेजिस्टेंस बीच में से कट हो जाएगा। अगर ये बीच में से कट हो गया तो फिर आपके पास में क्या बचा, r/2 और r/2 का सीरीज, मतलब कितना हो गया r, और ऊपर कितना है 2r, पैरेलल है दोनों का। तो RP कैसे लिखोगे, 2R इंटू R डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा 2R प्लस R,
यही आया था ना अभी थोड़ी देर पहले जो निकाले थे, तो अरे यही थी कि नहीं वैल्यू, ये तो थी, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में आ गए अब तो यही तो आंसर आया था अपना 2r अपॉन 2r प्लस r। इस तरह से वैल्यू अपना निकला था। तो आपको बात समझ में आई कैसे करें अपन ने, तो पूरा ये पॉइंट को z माने, ऊपर से नीचे आया ये पॉइंट, और ये पॉइंट नीचे आने के बाद में इस तरह से पूरा सर्किट सॉल्व हुआ। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? ठीक है, ऐसा सर्किट होता है सॉल्व। तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको भी आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।